स्टार्ट प्लीज। सर अपना माइक बंद कर लेना प्लीज। ओके, सो फॉर दोज हु आर ऑलरेडी हियर, प्लस यस हमने थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दिया है, तो आई वुड बी ड्वेलिंग अपॉन कि हम क्या कर रहे थे या हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या किया था। दिस इज आवर 4th क्लास, ठीक है, एंड जिसके अंदर हम यूनिट 3 कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग ड्रामा। वी आर ऑलरेडी डन, वी हैव ऑलरेडी डन यूनिट 1st, वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 1st, एंड हमने उसके बाद यूनिट 3rd स्टार्ट किया था, which was exploring drama. This is a class for English language through literature, part 2. Okay, so if anybody has any queries, we would be holding a question answer session at the end of the class in the last 15 minutes, 10 to 15 minutes of the class, depending कि हम कितनी जल्दी syllabus cover करते हैं. Okay, so you can ask कि आपका बेसिकली उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स वाले सेशन के अंदर आप बेसिकली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है, एंड I guess we still have time, 2 minutes. So for those who were not here and who are attending classes, like जिन्होंने आज ही classes start करी हैं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक लाइफ नरेटिव्स एंड ड्रामा के बारे में एक इंट्रोडक्शन पढ़ी है, ठीक है। हमने लाइफ नरेटिव्स के अंदर ऑटोबायोग्राफीज एंड ऑल पढ़ा है, एंड ड्रामा के अंदर हमने डेफिनेशन ही करी थी अभी तक ड्रामा की, कि ड्रामा एक्चुअली में होता क्या है, कितने तरीके के होते हैं, या फिर ड्रामा के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। ड्रामा मीन्स प्ले, ओके। सो आज की क्लास के अंदर विच वी वुड बी डिस्कसिंग इज दिस पर्टिकुलर थिंग विच वाज कि एक्सप्लोरिंग ड्रामा। वी इन दिस यूनिट वी आर बेसिकली एक्सप्लोरिंग ड्रामा, ओके, कि ड्रामा कहाँ तक और क्या क्या होता है, एंड ड्रामा, थिएटर, इन सारी चीजों की बात करनी है, keeping in mind your suggested reading, which is a play by Badal Sarkar, which is Beyond the Land of Hatamala. Okay, so this is your suggested reading जो तुम्हें पढ़नी है, which is a performance in third theatre. तो third theatre हमें आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगी कि third theatre क्या होता है, ठीक है। forms of drama क्या होते हैं, जहाँ पे हमने last class end करी थी. We ended our last class on forms of drama. I just gave you a little overview कि basically forms of drama क्या क्या होते हैं. Okay, so before going into all these things, I would again like to remind you कि आपकी slides के ऊपर, मतलब आपकी screen के ऊपर अभी तुम्हें एक नीचे सबसे bottom के अंदर you must be seeing a link which is the access link, जो तुम्हें screenshot लेना है, screenshot ले लो, और you can just मतलब basically you have to take the screenshot. इसके अंदर तुम्हें सारा का सारा material already मिल जाएगा. Okay, I would be uploading these slides, जिन slides में से basically मैं आज पढ़ाती हूँ, तो वो class के बाद upload होती हैं, and you need to download all the material. Okay, you need to download all the material, and if while we are at it, I would also like to show it to you. ठीक है, so this is your folder basically, English MIL semester 3, जो उस link से खुलेगा. Okay, and you have to download everything. You have your syllabus in it. You have this introduction slide is basically your first lecture, then the part 2 which is your second class, then this unit 3rd part 1 which is your 3rd class. Okay, तो तीनों क्लासेस की पीडीएफ्स मैंने वो डाल दी हैं, प्लस तुम्हारे थोड़े से मटेरियल सजेस्टेड रीडिंग्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट है वो डाल दी हैं, ठीक है। एंड आपको अपना यूनिट 1 यूनिट 3 ये सारा मटेरियल एसओएल की साइट के ऊपर मिल जाएगा, बट यस मैंने फिर भी यहाँ पे अपलोड कर दिया है यूनिट 1 और यूनिट 3 का मटेरियल, ठीक है। जिन स्लाइड से मैं अभी पढ़ाऊंगी वो मैं इस क्लास के बाद बेसिकली अपलोड करूंगी, ओके। एंड आई होप इट इज ऑल क्लियर, तुम्हें क्लियर है कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शुड बी क्लियर, एंड सेकेंड कि इस लिंक के ऊपर से सारी चीजें डाउनलोड इसलिए करनी है बिकॉज जब तुम्हारी ऑफिशियली पूरी की पूरी क्लासेस इन द मंथ ऑफ दिसंबर खत्म हो जाएगी, उसके सिर्फ 1 वीक बाद तक ही ये लिंक ओपन रहेगा, तो तुम्हें मटेरियल सारा एक जगह पे इकट्ठा करके ऑलरेडी रख लो, ओके, सो इट वुड हेल्प यू। एंड उसके बाद भी कोई क्वेरी आती है तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन टीम्स ऐप, ओके, तो कोई क्वेरी आती है तो तुम वहां पे भी मैसेज कर सकते हो, तो उसमें ज्यादा कुछ दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि हमने लास्ट क्लास कहाँ पे एंड करी थी। वी एंडेड आवर लास्ट क्लास ऑन फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, ठीक है। मैंने इसी स्लाइड के ऊपर बेसिकली लास्ट क्लास खत्म करी थी कि हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं ड्रामा के, मतलब बहुत सारे तो नहीं, बेसिकली इन अ ब्रीफ वी हैव 2 फॉर्म्स, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, जिसके अंदर ड्रामा यानी कि प्ले लिखा जाता है,
ठीक है. एंड वी ऑल्सो हैव वन ट्रेजिक कॉमेडी विच इज द मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी. ठीक है. तो बेसिकली ट्रेजेडी क्या होती है? ठीक है. ट्रेजेडी बेसिकली इज अ स्टोरी जिसके अंदर कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती. ठीक है. जिसके अंदर कभी भी हैप्पी एंडिंग होएगी नहीं. ठीक है. सो यहाँ पे जस्ट लाइक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स दैट ट्रेजेडी इज अ ब्रांच ऑफ ड्रामा दैट एड्रेसेस द सॉरोफुल डाउनफॉल of a protagonist in a serious manner. It is a very serious story basically. बहुत ही serious way के अंदर सब कुछ चल रहा होता है. In many tragedies, the protagonist is the tragic hero of exalted social status whose own character flaw combines with fate to bring about their ruin. क्योंकि ruin basically कि उन्हीं की गलती की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है. ठीक है. तो this is tragedy. It is very क्या कहते हैं, हाँ, it is emotionally very intense, it is full of misery, these are basically stories in which events are shown जिसके अंदर बहुत destruction होती है, जिसके अंदर बहुत distress होता है, sadness होती है, tragic events होते हैं basically, that is tragedy, जिसमें unhappy ending हो. ठीक है. तो ये प्ले का एक फॉर्म है. या तो तुम प्लेज में स्टोरीज देखते हो या कोई, अगर हमने हमेशा प्लेज को मूवीज से एसोसिएट किया है क्योंकि अब जाके कोई भी इतना ज्यादा प्ले में इंटरेस्टेड नहीं होता. मूवीज बहुत सारे लोग देखते हैं. ठीक है. तो मूवीज के भी जैसे डिफरेंट जॉनरा होता है. कुछ मूवीज होती है एकदम ट्रैजिक होती है. ठीक है. जिसके अंदर मरते ही मरते हैं लोग. राइट. सो दैट इज ट्रेजेडी बेसिकली. इसको मूवीज से तुम जल्दी रिलेट करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके. देन नेक्स्ट इज कॉमेडी. कॉमेडी जो है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है. ठीक है. तो ये जो ड्रामा फॉर्म होता है बेसिकली वो हर कल्चर में अपने हिसाब से बदलता रहता है. ठीक है. वेस्टर्न कल्चर से हम इसलिए ज्यादा रिलेट करते हैं क्योंकि वी वर अंडर द कॉलोनियल रूल. ठीक है. तो हम वेस्टर्न कल्चर का ड्रामा भी इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है. कि शेक्सपियर फॉर एग्जाम्पल, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ऑन आवर इंडियन थिएटर. ठीक है. तो वो चीजें हम इन्फ्लुएंस वगैरह अभी आगे पढ़ेंगे. लेकिन यस, कॉमेडी बहुत पहले से चलता आ रहा है. कॉमेडी इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा एक्चुअली. ठीक है. इट वाज बेसिकली ये जॉनरा जो है वो इसलिए बना था बिकॉज इट इज जस्ट टू अम्यूज द ऑडियंस. ठीक है. ऑडियंस को सिर्फ अम्यूज करने के लिए ये जॉनरा बना था विच इज कॉमेडी. ठीक है. एंड इसके अंदर हमेशा जो स्टोरी होती है वो एक हैप्पी एंडिंग पे ही खत्म होती है हमेशा. ठीक है. it again has various forms like farce, humor, satire. ठीक है. जैसे अगर हम दूसरे प्लेस देखते हैं तो बेसिकली उनको ह्यूमर क्रिएट करना है, उनको कुछ ना कुछ मजाकिया चीजें क्रिएट करनी है, कंफ्यूजन क्रिएट करनी है ताकि लोगों को हंसी आए, ताकि लोग एंटरटेन हो सके. ठीक है. सटायर, सार्काज्म्स, ये सारी चीजें यूज करते हैं इन द कॉमेडी फॉर्म. ठीक है. तो ये दो ड्रामा के ब्रीफ फॉर्म्स हैं. ठीक है. एंड द थर्ड फॉर्म विच वाज द ट्रैजिक कॉमेडी इज द मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी. ठीक है. क्योंकि फर्स्ट क्लास में इस यूनिट की फर्स्ट क्लास के अंदर ही आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ड्रामा क्या होता है. it shows the life as it is. ठीक है. वो लाइफ को कॉपी करता है. तो लाइफ के अंदर कॉमेडी एंड ट्रेजेडीज दोनों पार्ट होते हैं. तो वो ड्रामा के अंदर एक नया जॉनरा बना था इसी चीज को लेके, जो वो रियलिस्टिक लाइफ दिखाना चाहते थे. ठीक है. Okay, so now we come to our another topic which is drama and theater. ठीक है. ड्रामा और थिएटर जो है बेसिकली दोनों बहुत ही सिंपल से टर्म्स है. ठीक है. मतलब हम ड्रामा थिएटर गोज हैंड इन हैंड. ओके. तो बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस? हम जब ड्रामा की बात करते हैं या हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ड्रामा को एज द यूनिट टॉपिक सेज. ठीक है. तो ड्रामा इज वेरी इमीडिएट. ठीक है. इट हैज द एबिलिटी टू शो ह्यूमन लाइफ. ठीक है. जो हमारी लाइफ है वो दिखाता है वो इन अ वेरी मीनिंगफुल वे. उनके पास वेज है टू शो, टू बेसिकली कन्वे देयर मैसेजेस. ठीक है. टू शो दिस मीनिंगफुल वे. एंड वहां पे जो इंटरेक्शंस होते हैं कैरेक्टर्स के कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ठीक है. हाउ दे आर रिलेटिंग टू ईच अदर. तो ऑडियंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है उस चीज का. ठीक है. वो जो विजुअल बेसिकली व्हाट वी से इज कि विजुअली हम सबसे ज्यादा जल्दी समझते हैं चीजों को. राइट. तो अगर हम कोई चीज देख लेते हैं तो उसके बाद हमें वो मैसेज ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. ठीक है. पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई इन ऑनलाइन क्लासेस वी ऑलवेज शो यू पीपीटी. अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो से देख के या वीडियो भी बंद करके मैं सिर्फ तुम्हें ऐसी ऑडियो लेक्चर दे रही हूँ कोई, तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. maybe you would just close your windows and just go कि भाई टीचर तो सिर्फ बोले जा रही है.
राइट? तो विजुअली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स व्हाई ड्रामा, थिएटर्स एंड मूवीज बेसिकली, ठीक है, ये सारे आर द पार्ट ऑफ इट, कि वो इंटरेक्शन एंड वो जो मीनिंगफुल वे है, दिस इज अ वेरी मीनिंगफुल वे कि अपना मैसेज तुम कन्वे कर सकते हो किसी चीज पे। तो ना ड्रामा एंड थिएटर आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, दो डिफरेंट थिंग्स है ड्रामा एंड थिएटर। ड्रामा जो है वो बेसिकली मतलब होता है कि इट इज प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द प्ले, ठीक है, मतलब स्क्रिप्ट वाइज चलता है। एंड थिएटर क्या होता है? द प्लेस जहाँ पे हम ड्रामा को प्रोड्यूस कर रहे थे, जहाँ पे हम ड्रामा को परफॉर्म कर रहे थे, दैट इज द थिएटर, ठीक है। अब एज आई सेड कि ड्रामा फॉर्म जो है वो बहुत पुरानी है, वो हर कल्चर में बहुत टाइम से चलती आ रही है एंड डिफरेंट फॉर्म्स में चलती आ रही है। वैसे ही जो थिएटर्स हैं वो भी डिफरेंट फॉर्म्स में चलते आ रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमें स्पेसिफिकली पढ़ना है, बिकॉज तुम्हारे सजेस्टेड रीडिंग के अंदर जो तुम्हारे थिएटर है विच इज द जॉनरा ऑफ थर्ड थिएटर, तो तुम्हें थर्ड थिएटर तब तक नहीं समझ आएगा जब तक तुम थिएटर के बारे में नहीं पढ़ोगे कि थिएटर कैसे डेवलप हुआ, स्पेशली इंडियन ड्रामा के अंदर, ठीक है, कि इंडियन ड्रामा कैसा होता है। तो इन अ थिएटर इट इज बेसिकली अ प्लेस जहां पे ड्रामा या कोई प्ले जो है वो परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है। ओके, सो इंडियन थिएटर, अब हम इंडियन थिएटर पे आते हैं, ठीक है। इंडियन थिएटर बहुत टाइम से चलता आ रहा है। अगर हम बहुत पुराने एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ थिएटर देखें, जब संस्कृत के अंदर प्लेज लिखे जाते थे, ठीक है, परफॉर्म किए जाते थे बेसिकली, ठीक है, वी हैव मेनी प्ले राइट्स जो पुराने थे। एंड हमारा इंडियन थिएटर, हमारा इंडियन ड्रामा बेसिकली, इट वाज influenced by this one very important concept which was the concept of natya, या जिसको तुम एक और बहुत ही फेमिलियर टर्म से जानते होगे, नृत्य शास्त्र। नृत्य शास्त्र इज एक्चुअली अ बुक फुल ऑफ रूल्स कि हमें एक ड्रामा के अंदर क्या क्या करना होता है। इट इज रिटन बाय भारत मुनि, ठीक है, एंड दिस नृत्य शास्त्र डिस्क्राइब्स द थ्योरी ऑफ आर्ट, बेसिकली वो आर्ट की थ्योरी को समझाता है नृत्य शास्त्र, ठीक है। भारत मुनि जो 4th सेंचुरी के अंदर इन सारी चीजों को लिख रहा था कि एक परफॉर्मेंस कैसे देनी चाहिए, एक ड्रामा के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो नृत्य शास्त्र जो हमारे इंडियन ड्रामा में बहुत पुराना कंसेप्ट है, जिसके ऊपर हमारे पूरे ड्रामास चले हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट जितना मैंने एक्चुअली मैं तुम्हें बताया, ठीक है। सो या तो दिस नृत्य शास्त्र बेसिकली इट डिफाइंस, मतलब ये पूरा का पूरा जो कलेक्शन है, इट डिफाइंस 10 टाइप्स ऑफ प्लेस, ठीक है, बहुत सारे प्लेस को डिफाइन करता है, ठीक है। नाटक्स एंड प्रकरणा, ये 2 टाइप्स हैं, मेन टाइप्स हैं बेसिकली, ठीक है। नाटक, नुक्कड़ नाटक जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल्स भी दिए थे, ठीक है, जिसके अंदर हिस्टोरिकल स्टोरीज, गॉड्स, डीमंस, रिलीजियस थिंग्स के ऊपर बेसिकली नाटक परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है। एंड द सेकंड जॉनरा इन दिस नृत्य शास्त्र वाज प्रकरणा, ठीक है, जहां पे वो लोग स्टोरीज एंड डेली लाइफ्स के ऊपर बेसिकली परफॉर्म कर रहे थे अपनी स्टोरीज, ठीक है। एंड नृत्य शास्त्र के अंदर देयर इज अनदर कंसेप्ट व्हिच इज रसा, ठीक है। तो दिस रसा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नृत्य शास्त्र, ठीक है, इट शोज कि थिएटर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन आर्ट फॉर्म है, थिएटर है, इट नॉट ओनली जस्ट मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के ऊपर नहीं है, इट हैज आर्ट, इट हैज डांस, इट हैज राइटिंग, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से परफॉर्म किया जाता है उस ड्रामा को, ठीक है। सो दिस रसा बेसिकली, रसा जो है वो एक इमोशन है, कि कौन कौन से इमोशंस होते हैं, जो भारत मुनि ने अपने नृत्य शास्त्र के अंदर लिखे थे, कि दिस रसा थ्योरी जो है बेसिकली कि हमारे ड्रामा के अंदर बहुत सारे इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नाउ यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल, इतना डिटेल के अंदर नहीं जाना, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इन टर्म्स के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं, ओके। सो यहाँ पे जो हमारे भारत मुनि है, ठीक है, ही हैज डिवाइडेड दिस रसा इन 8 कैटेगरीज, ठीक है, श्रृंगार रसा, वीरा, रधुरा, विभस्ता, हसा, करुणा, अद्भुत एंड भयानक, ठीक है, जो डिफरेंट इमोशंस को बेसिकली पोर्ट्रे करते हैं, ओके। तो दीज आर द स्कॉलर्स जिन्होंने एक्चुअली में आर्ट के ऊपर थियोरेटिकली बहुत ज्यादा वर्क किया है, ठीक है, थियोरेटिकली अपने व्यूज दिए हैं ऑन आर्ट की एक ड्रामा कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साउथ इंडिया के अंदर जाते हैं, ठीक है, साउथ इंडियन कल्चर के अंदर देयर इज दिस परफॉर्मेंसेस, मतलब जो आर्ट परफॉर्मेंसेस या ड्रामा परफॉर्मेंसेस होती है, इट इज वाया सॉन्ग, और काफी सारी परफॉर्मेंसेस होती है जिसके अंदर वो लोग एक्चुअली में डायलॉग्स भी नहीं बोलते, इट इज जस्ट वाया डांस,
ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर हमें रसा काम आता है बेसिकली, उसके अंदर हमें इमोशंस काम आते हैं व्हेन यू हैव टू बेसिकली पोर्ट्रे ऑल दीज इमोशंस, ठीक है, थ्रू कलर्स और थ्रू जस्ट एक्सप्रेशंस। तो ये सारी चीजें आर्ट फॉर्म के अंदर बहुत काम आती है, एंड इंडियन आर्ट फॉर्म जो है इट दैट इज व्हाई इट इज वेरी यूनिक इन दैट सेंस, ठीक है, as in comparison to the western culture के अंदर नॉर्मल क्या होता था कि प्लेज लिखते थे एंड वो परफॉर्म होते थे इन द थिएटर्स, उनके पास सिर्फ यही काम होता था बेसिकली, ठीक है, दे प्लेज वर रिटन इन डिफरेंट जॉनर्स एंड दे यूज्ड टू परफॉर्म। बट इन इंडियन फोकलोर या इन इंडियन थिएटर, हमारा थिएटर जो है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। वी हैव द ओरल ट्रेडिशन, कि ओरली भी सिर्फ और सिर्फ उन स्टोरीज को, जैसे ओरल स्टोरीज होती हैं जो आगे पास ऑन होते रहती है, वैसे ही वहां पे नाटक होते थे पहले, ठीक है। देन वी केम इन अंडर द कॉलोनियल रूल एंड देन थिएटर का कंसेप्ट आया कि हाँ ठीक है, दीज प्लेज हैव टू बी परफॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर स्पेस, ठीक है। एंड उसके बाद कैसे कैसे चेंजेस हुए, ठीक है, वी विल डू इट इन टुडेज क्लास। Okay, so this our Indian classic, our Indian theater or our Indian drama, it has three specific periods, which is the classical period, the traditional period, and the modern period. ये तीन periods के अंदर basically हमने अपने पूरे के पूरे theater को बांट दिया है, ठीक है। क्लासिकल ऑब्वियसली जो नृत्य शास्त्र था, संस्कृत ड्रामा था, उसने डोमिनेट किया था, ठीक है। इसके अंदर वी हैड कालिदासा, वी हैड जो बहुत ही पुराने इंडियन ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है। एंड बेसिकली क्लासिकल पीरियड के अंदर जो स्टोरीज थी या जो प्लेज थे, दे वर बेस्ड ऑन द स्टोरीज विच ऑडियंस ऑलरेडी न्यू, ठीक है। अब ऐसे कौन सी स्टोरीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल रामायणा, right, we already know what happens in Ramayana, but still हर साल we go and see Ramlila, ठीक है। तो these are the stories which audience already know, ठीक है, लाइक हिस्टोरिकल स्टोरीज या फोक लेजेंड्स की स्टोरीज, ठीक है, एपिक्स की स्टोरीज। तो यहाँ पे सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या मायने रखती है फिर फॉर द ऑडियंस इज how they incorporated that, how they showed that basically, ठीक है। तो ये क्लासिकल पीरियड से चलता आ रहा है, प्लेज ऑफ कालिदासा, ठीक है, शकुंतला एटसेट्रा, दे आर द स्टोरीज व्हिच वी ऑलरेडी नो, बट फिर वो परफॉर्म कैसे की जाती है, एक्टर्स कैसे उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, डायलॉग कैसे बोले जा रहे हैं, ठीक है, विच कम्स इन द क्लासिकल पीरियड, ठीक है। देन वी हैव द ट्रेडिशनल पीरियड जिसके अंदर थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन हुई थी, ठीक है, इट वाज द ओरल ट्रेडिशन, उसके अंदर बेसिकली पुरानी चीजों को इम्प्रोवाइज करके और ज्यादा अच्छी तरह से उसे बनाया जा रहा था इन द ट्रेडिशनल पीरियड, ठीक है। तो एंड देन वी हैव द मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज with this period we relate to like very closely, we relate to it, okay, it is not very long ago, it began in 18th century, in the later part of 18th century actually mein hamara modern period shuru hua tha with the time, and during that time we were under the British rule, okay. So it was actually influenced by the Western theater, specifically proscenium stage, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो बोल्ड में भी लिख रखा है विच इज द प्रोसीनियम स्टेज, जो एक थिएटर का नाम है बेसिकली, इट इज जस्ट थिएटर्स नेम प्रोसीनियम, ठीक है। इट्स जिसके अंदर बेसिकली इट इज एक सेट होता है जो ऑडियंस के लिए बेसिकली रखा हुआ होता है जहां पे प्ले परफॉर्म होता है। प्रोसीनियम स्टेज जो है इट इज अ स्टेज ताकि एक डिफरेंस बन जाए बिटवीन द पीपल एंड द ऑडियंस, ठीक है। तो इट वाज डिजाइन्ड विद एन आर्क सेपरेटिंग द स्टेज फ्रॉम द ऑडियंस एंड द स्पेक्टेटर्स वॉच द प्ले एक्शन एज इफ थ्रू अ पिक्चर फ्रेम, ठीक है। तो जो स्पेक्टेटर्स हैं, स्पेक्टेटर्स का मतलब है जो ऑडियंस है, ठीक है, दे यूज्ड टू वॉच दिस प्ले, ठीक है, एज इफ कि वो एक पिक्चर फ्रेम के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रोसीनियम स्टेज था जो मॉडर्न पीरियड के अंदर आया था। यानी कि अब जो हमारे पास क्लासिकल ट्रेडिशनल थिएटर्स के अंदर सिर्फ ऑडियंस के लिए, मतलब ऑडियंस को ऑलरेडी स्टोरीज पता होती थी, अब यहाँ पे वेस्टर्न थिएटर से इन्फ्लुएंस होके देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज, ठीक है, फिक्शनल प्लेज बनने लग गए बेसिकली, ठीक है, एंड they used to get performed in these proscenium stages, ठीक है। एंड धीरे धीरे बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर, जस्ट लाइक सिनेमा हॉल कि तुम एक बॉक्स के अंदर मूवी देख रहे होते हो, राइट, तो वैसे ही प्रोसीनियम स्टेजेस आते थे एंड धीरे धीरे स्पेसिफिकली इन बंगाल, क्योंकि बंगाल इज द पार्ट जहाँ पे लिटरेचर बहुत ज्यादा अच्छे से फ्लरिश हो रहा था, तो बंगाल के अंदर पीपल राइटर्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, दे वर राइटिंग प्लेज, दे वर एक्सप्लोरिंग देयर आइडेंटिटी, स्पिरिचुअलिज्म, ग्रीड, ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे अपने प्लेस के अंदर, ठीक है।
एंड धीरे धीरे लिटरेचर स्पेसिफिकली बंगाल के अंदर धीरे धीरे इट बिकेम अ थिंग बेसिकली फॉर एलिट पीपल, ठीक है, कि एलिट लोग ही थिएटर के अंदर जाके प्ले देखते हैं। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रोसीनियम स्टेजेस जैसे ही आए मॉडर्न पीरियड के अंदर वेस्टर्न थिएटर से लिए गए थे, सो इट बिकेम एन एलीट थिंग, ठीक है, इट बिकेम कि हाँ ठीक है सिर्फ जो रिच लोग हैं दे विल सी द प्लेस, ठीक है, प्लेस जो थे यानी कि आर्ट जो था वो अब अमीर लोगों के लिए बन गया था। फॉर एग्जाम्पल द वेरी कॉमन थिंग दैट उस वक्त भी जो चलती थी, दैट हैव यू रेड शेक्सपियर, इफ यू हैव रेड शेक्सपियर यू आर वेरी मच सोफेस्टिकेटेड, यू आर वेरी मच लर्नड, ठीक है, लर्नड इंसान हो तुम अगर तुमने शेक्सपियर पढ़ा है तो वो एलीट वाली चीज बन गई थी बेसिकली इन द मॉडर्न पीरियड, ठीक है। एंड मॉडर्न इंडियन थिएटर, ठीक है, वहां पे थिएटर्स इन इंडिया उस वक्त थिएटर उसी वजह से बहुत ज्यादा बूस्ट पे आ गए थे, ठीक है। एंड जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनके लिए भी दे यूज्ड टू बिलीव कि इंडियन एक्टर्स जो है उनके लिए बेसिकली इंडियंस वर लाइक द मिस्टिकल क्रिएचर्स, दे हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट, दे हैव नेवर सीन द नुक्कड़ नाटक्स, ठीक है। तो उनके लिए उनको बेसिकली क्या करना था, उनको मॉडर्न इंडियन थिएटर को ऊपर बढ़ाना था। एंड जो नेटिव थिएटर्स थे जिनके अंदर पहले परफॉर्मेंसेस होती थी या जैसे पहले नुक्कड़ नाटक होते थे उनको हटाना था, ठीक है। तो वो अपना वेस्टर्न थिएटर फॉर्मेट लेकर आए, अपने कन्वेंशंस लेकर आए कि हाँ हमें एक सेट बनाना है, पूरा स्टेज बनेगा, राइट, एंड सारे प्रॉप्स यूज होंगे इन ऑर्डर टू शो इट टू ऑडियंस, ठीक है। एंड धीरे धीरे इंडियंस ने, बिकॉज वी वर इन द colonial rule, under the colonial rule, we also started using that particular टूल कह सकते हैं इसको, थिएटर जो है वो हमारे लिए अब एक टूल बन चुका था टू इंस्ट्रूमेंट आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस कॉलोनियल रूल, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट जो है वो लागू की थी, जिसके अंदर उनके थ्रू वो प्लेस होके जाते थे। अगर कोई प्ले जो है वो बहुत ही स्कैंडलस है या फिर कोई जिसमें प्रोटेस्ट वाले मतलब बेसिकली दिखाए जाते हैं तो वो प्रोहिबिट हो जाता था बेसिकली, ठीक है। दैट वाज ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट इन 1876, ठीक है। मॉडर्न थिएटर, ठीक है, इट इज बेसिकली वेरी मच सिमिलर टू द वेस्टर्न प्रोसीनियम स्टाइल ऑफ थिएटर, ठीक है, जो इंडिया में पहले कभी नहीं आया था, तो इट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर देम, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे इट वाज काइंड ऑफ हाइब्रिड, एंड अब कहीं कोई भी नई चीज किसी डिफरेंट कंट्री के अंदर आती है तो वो हाइब्रिड हो जाती है, ठीक है। द सेकंड पॉइंट which I am explaining right now is the western style Indian theater from this very inception called for a certain kind of active hybridity. अब यहाँ पे if you will read these in my notes and then you will say कि hybridity क्या होता है, तो hybridity होता है दो चीजों को मिक्स करना, ठीक है। तो इंडिया के अंदर यही चीजें हो रही थी, दे वर मिक्सिंग इट, इट वाज नाइदर मतलब यहाँ पे फिर मॉडर्न थिएटर जो है इट वाज नाइदर वेस्टर्न नाइदर इंडियन, ठीक है, एक नया फॉर्म बन चुका था अब यहाँ पे मॉडर्न थिएटर, ठीक है। एंड हाइब्रिड फॉर्मेशन ऑफ दिस इंडियन प्रोसीनियम थिएटर, जिसकी वजह से बेसिकली बहुत सारे चेंजेस आए, जिसकी वजह से थिएटर बूस्ट हुए इंडिया के अंदर, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिडिटी, ठीक है, कि उन्होंने अपनाया उसे बट अपने तरीके से, नॉट एग्जैक्टली लाइक द वेस्टर्न प्रोसीनियम स्टाइल, ठीक है। तो ये थिएटर्स तुम्हें याद रखने हैं, दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ थिएटर व्हिच वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन आवर स्टेट और इन आवर कंट्री, ओके। पर फिर दिस वाज लेट 18th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी, एंड जब तक हम 20th सेंचुरी के अंदर आए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, ठीक है, एंड इसके अंदर फिर हमारा जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ दिस थिएटर, ठीक है, ये ज्यादा टाइम तक स्टिक नहीं रहने वाला था इन इंडिया, ठीक है, बिकॉज as I already said that people were already revolting against it, people were already revolting against the Britishers, ठीक है। तो यहाँ पे जिस मतलब तो एक चेंज आया बेसिकली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स इन द 20th सेंचुरी, ठीक है। देयर वाज दिस कम्युनिस्ट पार्टी व्हिच वाज फॉर्म्ड, द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जो वॉर्स के बीच में ही बेसिकली फाइंड आउट हुई थी, व्हिच वाज इन 1922, ठीक है। और इसके साथ साथ दे इंट्रोड्यूस दिस इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, IPTA, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली लिया कि हम लोग चेंजेस कुछ ना कुछ लाएंगे, ठीक है, हम चेंज लाएंगे इन द थिएटर, बिकॉज उस वक्त तक जो लिटरेचर एंड आर्ट क्या होता है, इट इज द बेस्ट वे टू इन्फ्लुएंस पीपल,
ठीक है, जो ड्रामा होता है, जो नॉवेल्स होती है, इट इज द बेस्ट वे टू इन्फ्लुएंस। कभी तुमने भी कोई नॉवेल या कोई बुक पढ़ी होगी जिसकी वजह से योर होल पर्सपेक्टिव मस्ट हैव बीन चेंज्ड, ठीक है। तो वही चीज, इसीलिए जो एजुकेशन होता है या जो लिटरेचर पार्ट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनी कंट्री, ठीक है, कि उनका लिटरेचर क्या कहता है। यू हैव टू एक्चुअली क्या, प्रिजर्व योर लिटरेचर, प्रिजर्व योर हिस्ट्रीज बेसिकली, ठीक है। तो वेस्टर्न स्टाइल थिएटर इसीलिए ज्यादा टाइम तक नहीं टिक रहा था वहां पे, ठीक है। एंड दिस थिएटर इन द 19th सेंचुरी जो था, अब वो डिम आउट होने लग गया इन द 20th सेंचुरी, वो धीरे धीरे नीचे आने लग गया, बिकॉज पीपल वर गेटिंग मोर अवेयर, ठीक है, कि हाँ ठीक है, दैट व्हाट दे आर डूइंग, ओके। एंड इस वजह से, इस IPTA मूवमेंट की वजह से हमारे पास पोर्टेबल थिएटर्स आने लग गए, विच हैड पॉलिटिकल एजेंडाज, ठीक है, जो विच वर शोइंग स्टोरीज विच वर एंटी कॉलोनियल, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने वो ड्रामेटिक एक्ट बेसिकली पास की थी। तो वो चीजें अब IPTA मूवमेंट के अंदर, बिकॉज इट वाज अ रिवोल्ट, उसके अंदर ये सारी चीजें आने लग गई, उसके अंदर एंटी कॉलोनियल प्लेज आने लग गए बेसिकली, ठीक है। एंड दिस इंडियन प्रोसीनियम थिएटर जो बेसिकली 19th सेंचुरी के अंदर 70 इयर्स से वहां पे था, IPTA मूवमेंट जो थी वो उसको चैलेंज कर रही थी, कह रही थी कि दिस थिएटर हैज टू बी रिफॉर्म्ड, ठीक है, उसको वापस से बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, नाउ यू हैव टू कनेक्ट ऑल दी स्टोरीज विद योर प्ले राइट, विच इज बादल सरकार, ठीक है। बादल सरकार was writing during this time, 1960s के around, he was writing during this time, जब political change, social change आ रहा था in India, ठीक है, जब revolts हो रहे थे basically, ठीक है। and he introduced this new form of political theater, ठीक है, जिसका नाम था थर्ड थिएटर, ठीक है। 1960s के अंदर he introduced this and he बेसिकली उसका एंटी एस्टैब्लिशमेंट है ये, ठीक है। दिस इज अ वेरी सोशल एनलाइटमेंट एंड ही फॉर्म दिस थर्ड थिएटर ग्रुप जिसका नाम था शताब्दी, ठीक है। 1967 के अंदर इसने ये बेसिकली खोला था, विच वाज द थर्ड थिएटर ग्रुप, ठीक है। एंड विच वाज, एंड दिस थर्ड थिएटर वाज बेसिकली ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द प्रोसीनियम थिएटर, यानी कि दैट प्लेस जहां पे हम पहले थिएटर्स देखते थे उससे दूर जा रहा है, ठीक है। इट इज टेकिंग the theater to the people now, to the common people, क्योंकि वो उस वक्त एक एरिस्टोक्रेटिक चीज बन गई थी। वो प्रोसीनियम थिएटर जो है वो उस वक्त एक बेसिकली रिच लोगों की, रिच का मतलब होता है एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, उनके लिए वो एक बेसिकली एंटरटेनमेंट का सोर्स बन चुका था। सो नाउ बादल सरकार, he belonging to this IPTA movement and belongs to this revolutionary political changes, ठीक है, उसके अंदर he urged on taking theater to the people, ठीक है। तो which is a very important part, you need to understand कि third theater basically है क्या, ठीक है, and वो यहाँ पे आया भी कैसे, okay. Okay, so this is the image which is of a proscenium theater, ठीक है, just to give you an idea कि basically western theater से हमने कैसे adapt किया था इस चीज को। तो this is a proscenium theater जहाँ पे अच्छे तरीके से audience बैठेगी in the rows, ठीक है, in the balconies, ठीक है, and इसी window के अंदर वो पूरा का पूरा play जो है वो perform हो रहा होगा। सिर्फ इसी विंडो के अंदर there would be a gap between audience and the plays that are to be performed, ठीक है। सो दिस बेसिकली इज अ प्रोसीनियम थिएटर जिसके अंदर जो ऑडियंस है उसके पास सिर्फ वन पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ वो ही देख सकते हैं, उसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते वो, बिकॉज ऑफ दिस ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट, ठीक है। तो जो प्लेस थे दे वो बेसिकली very just for the entertainment, not for any to make people aware of the social issues, it was just for awareness। कोई भी स्टोरी, कैसी मर्जी स्टोरी, लेकिन ऑडियंस को सोचने का मौका नहीं दिया जाता था, it was just one point of view, ठीक है। नहीं दिखाया जाता था कि प्लेस मतलब प्लेस कैसे सेटअप हो रहे हैं या इतने सारे प्रॉप्स हैं या जो कैरेक्टर्स है जिनका रोल खत्म हो गया वो कहाँ जा रहे हैं, nothing, ठीक है। it was just one window and it was just one point of view, जिधर से वो देख सकते हैं और कुछ नहीं देख सकते उसके आसपास, ठीक है। दैट वाज अ प्रोसीनियम थिएटर, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें दिख रहा है उसके अंदर कि हाँ ठीक है, तुम सामने सामने से जो स्टोरी दिख रही है वो मान के यू गो हो, ओके। तो दैट वाज द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड दिस सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बिकेम a source for only for aristocratic people,
ठीक है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, एंड पुअर पीपल दे कुड नॉट इवन एंटर इनटू दीज थिएटर्स, ठीक है, तो विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच वाज द पॉइंट विच बादल सरकार is and will be going to make, ठीक है. So and again coming to the Dramatic Performances Act 1876 की जो थी, it is just, this slide is just here so that तुम्हारे पास कुछ material हो लिखने के लिए. Okay, so India, because it was under the colony of British Empire, ठीक है, उन्होंने ये theater as a tool basically लेना शुरू कर दिया था in the 20th century, ठीक है. oppressive nature जो था colonial rule का, उसको उन्हीं के टूल्स को बेसिकली, उन्हीं की चीज को एज अ टूल बना के हमने रिवोल्ट करने शुरू कर दिए थे. एंड इन ऑर्डर टू चेक दीज रेवोल्यूशनरी इंपल्सेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोसीडेड टू इम्पोज दिस ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट, ठीक है, विच वाज बेसिकली, इट रिस्ट्रिक्टेड the public performances first of all of any drama. Public performances नहीं होती थी, जितने भी plays perform होंगे वो उस theater के अंदर ही perform होंगे. No more your traditional local नाटक्स basically, ठीक है, जो तुम्हारे traditionally जैसे तुम perform करते थे वो चीजें नहीं होंगी. अगर play है, first of all it has to go through some censorship kind of a thing, and then it can only be performed in those theaters. That was the rule under the Dramatic Performances Act. And अगर कोई इनके against जाता था, तो police had every right to arrest the person, ठीक है, and imprison him for life basically, ठीक है. Okay, so now coming back to third theater, जो हमने पिछले से पिछली slide पे छोड़ा था, which was basically third theater genre. It is from and by बादल सरकार. बादल सरकार ने ये introduce किया है concept of third theater, ठीक है, which was taking this proscenium into the public sphere, ठीक है. तुम एक public के पास basically अब theater लेके जा रहे हो, और सिर्फ उस public में aristocrats नहीं आते, every common man basically, ठीक है. So बादल सरकार, he is a playwright, ठीक है, उसके plays जो हैं वो बहुत ही different थे, ठीक है, different from the other people जो पहले folks के ऊपर या folk legends के ऊपर या सिर्फ religious themes के ऊपर लिखते थे या फिर nationalist themes पे लिखते थे. Now his plays were very different, ठीक है, जो पहले लिखे जाते थे उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट होते थे. उसने ह्यूमर, विट, इन सारी चीजों का यूज किया है, बट इन सब के साथ साथ उसने सोशल इश्यूज दिखाए हैं अपने प्ले के अंदर, ठीक है. ही हैज शोन दिस वेरी पर्टिकुलर टर्म विच इज हेयर, दिस इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है. एंटी एस्टैब्लिशमेंट ही ये होता है कि तुम बेसिकली जो एस्टैब्लिश्ड रूल्स है उनके अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है. एस्टैब्लिश्ड रूल्स क्या है कि तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर को यूज करोगे, बट बादल सरकार यूजेस दिस थिएटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द सोशल इश्यूज, ऑफ द पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है, ऑफ द इनजस्टिसेस एंड द इनइक्वालिटी व्हिच इज फेस्ड बाय द पुअर पीपल और व्हिच इज फेस्ड बाय द विमेन, ठीक है. तो उसने ये सारी की सारी चीजें शो करी है इन हिज प्लेस, ठीक है, which is very important. and इसके इसीलिए plays जो है वो anti-established plays कहे जाते हैं specifically during the Naxalite movement, ठीक है. I'm leaving you with this very important term which is anti-establishment and the Naxalite movement, जो जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए. You after this class you go and you Google about Naxalite movement, क्योंकि हम next class के अंदर भी यही चीजें discuss कर रहे होंगे. So you should at least prepare yourself कि हम किन किन चीजों की बात कर रहे हैं इधर, ठीक है. So you need to go and you need to learn something about anti-establishment cultures and the Naxalite movement. Okay, so हाँ ठीक है. थर्ड थिएटर जब उसने बेसिकली कंट्रोवर्शियल ड्रामेटिस्ट है एंड उसने जब ये इंट्रोड्यूस किया था तो उसका थिएटर एंटी एस्टैब्लिश्ड माना गया था, ठीक है. ही वाज चैलेंजिंग द नॉर्मेटिव मिडिल क्लास नॉर्म्स एंड कॉम्प्लीमेंसीज एंड इट वाज एन अटेम्प्ट टू कॉइन साइंटिस्ट एंड अवेयरनेस राइजिंग, ठीक है. वो अवेयर करना चाहते थे लोगों को, ठीक है. पॉलिटिकली एंड प्रोटेस्ट वाले कमेंट्स डालते थे इन देयर परफॉर्मेंसेस, ठीक है, और जानबूझ के डालते थे. एंड इट ड्रू ऑन द डेली रियलिटी ऑफ कॉमन मैन. वो बेसिकली अब लोग फिक्शनल चीजों से दूर जा रहे थे, ठीक है. द वेरी लाइन दैट इट ड्रू ऑन द रियलिटी ऑफ द कॉमन मैन, कि एक कॉमन इंसान किन किन चीजों से गुजर रहा है, व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स, जिसको हम कहते हैं रियलिज्म, ठीक है. वो अपने थिएटर्स के अंदर रियलिज्म बेसिकली लेकर आ रहा था, यानी कि रियलिस्टिक चीजें दिखाना चाहता था, ठीक है. पावर पॉलिटिक्स, स्ट्रगल, डिसइल्यूजनमेंट एंड होप्स, ठीक है, आइडियलिज्म, इन सारी चीजों के अगेंस्ट जाके बेसिकली उन सारी चीजों का क्वेश्चन कर रहा था कि ये चीज ऐसी क्यों है, ठीक है. सो दिस वाज द मेन आइडिया ऑफ थर्ड थिएटर एंड ऑफ बादल सरकार, ठीक है. एंड ओके, सो
he rejected the non-known form of city theater. ठीक है, city theater जो proscenium theater था हमारा, the proscenium stage, the auditoriums, sets, spotlights, ठीक है, and ये सारे theater को उसने हटा दिया. And he said because it was imported from Britain more than a century ago. These theaters were imported, यानी कि influenced from Britain. वो western culture से बहुत ही ज़्यादा influence है. And these theaters cost a lot of money, and India at that time, it did not have that much money. These theaters cost a lot of money. वो aristocrats की जगह थी basically. So he felt that India needed a concept of poor theater. तो third theater को समझाने के लिए उसने अपना concept समझाया था of poor theater. ठीक है, it was basically that you go back to your traditional forms of folk theater, of नुक्कड़ नाटक, ठीक है, and तुम उन चीजों के पास वापस जाओ, उनसे influence होके you make new stories, you perform in a new way, in a modern way basically. ठीक है, यहाँ पे performers जो थे, they used to come from poor classes, they could not possibly obviously they cannot afford these sets, these lightings, costumes, ये सब वो नहीं afford कर सकते. ठीक है, तो उसने कहा कि अब यहाँ पे इंडिया में इस टाइम ऑडियंस को क्या जरूरत है, that we need to learn to use our imagination. हमें सिर्फ एक point of view नहीं चाहिए, we need to imagine, we need to use our mind while watching a movie or while watching a play. ठीक है, तो वो poor theater का concept था उसका. ठीक है, तो he says, ठीक है, that our group was poor, so are our countrymen, but we wanted to utilize poverty and turn it into an advantage instead of allowing it to be a restriction. These are the words by Badal Sarkar. ठीक है, तो and this says so much basically that what were his point of view, and क्या हम उसके play के अंदर जो तुम्हारे कोर्स के अंदर है उसके अंदर भी हम क्या देखेंगे. ठीक है, तो you need to get aware of all these things कि कैसे realism उसने use किया है, and how he has introduced this concept of poor theater which led to this concept of third theater. ठीक है, okay, so this is the image जहाँ पे you can get an idea. This is from Bengal जब बादल सरकार का एक play perform हो रहा था, and this is like बहुत ही कॉमन लोग बेसिकली उसके अंदर आके परफॉर्म करेंगे, कोई कॉस्ट्यूम्स नहीं होंगी, इट वुड बी अ सोशल इशू बेसिकली. यहाँ पे जब कॉलेजेस के अंदर अब परफॉर्म होते हैं नुक्कड़ नाटक, राइट, जो ड्रामा सोसाइटी होती है, दे एक्चुअली परफॉर्म नुक्कड़ नाटक, ठीक है, विच इज द फॉर्म ऑफ थर्ड थिएटर. ठीक है, नाउ इट हैज बिकम अ फॉर्म ऑफ थर्ड थिएटर, जो कॉलेजेस के बीच में शोर मचा मचा के बेसिकली सबको अट्रैक्ट करना. एंड दिस इज व्हाट Badal Sarkar wanted. This is what he wanted, to go back to our traditional forms. ठीक है, हमारे oral forms. ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ songs के थ्रू, इन पूरे थिएटर के अंदर वो सिर्फ डायलॉग्स नहीं, they used to they exchange the characters basically, या जो actors हैं, ठीक है, यहाँ पे characters भी नहीं है, यहाँ पे actors है, they exchange their dialogues in a very rhythmic way कि लोगों को समझ आए, बहुत catchy हो. ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर तुमने कभी नुक्कड़ नाटक देखा हो तो you must be aware कि what they are doing. Okay, तो this is basically what Badal Sarkar wanted to know. ठीक है, and to wanted people to know basically कि third theater भी एक form है, and देखो तो you must be aware कि what they are doing. Okay, तो this is basically what Badal Sarkar wanted to know. ठीक है, and to wanted people to know basically कि third theater भी एक form है, and poor people जो है, and हमें इंडिया को basically हमें अपनी पावर्टी को एडवांटेज में यूज करना है basically. ठीक है, तो this is what he was telling us. ठीक है, which ends our lecture on third theater and exploring the drama, जिसके अंदर हम next class के अंदर we would be talking about क्या कहते हैं his play. ठीक है, हम सिर्फ उसके प्ले को डिस्कस करेंगे, तो यू नीड टू गो होम, यू नीड टू सर्च अबाउट थिंग्स. ठीक है, एंड उससे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस वेरी PDF जो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर होगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट PDF बेसिकली. ठीक है, विच आई फाउंड, एंड इसके अंदर आई वुड बी हाईलाइटिंग सम थिंग्स सो दैट यू कैन एंड वुड बी अपलोडिंग दिस ऑल्सो ऑन द साइट, सो दैट तुम्हारे पास एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीजें हो टू राइट एंड टू लर्न अबाउट बेसिकली. ठीक है, so we already know that who Badal Sarkar was. We don't know to have to go into the abstract. ठीक है, he established himself as an eminent drama personality of modern Indian drama. ठीक है, he was a critic and
एंड बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बेसिकली डिस्कस भी किया है बादल सरकार के ऊपर, ठीक है। एंड ही वॉज अ वेरी पेरिफेरल फिगर इन द फील्ड ऑफ बंगाल लिटरेचर, बंगाल लिटरेचर के अंदर वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। एंड बहुत सारी चीजें लिखी है इसने ऑब्वियसली, एंड उसका इनोवेटिव कंसेप्ट ऑफ थर्ड थिएटर जिसके लिए ही वो फेमस है, ठीक है। उस पूरे कंसेप्ट को समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। प्लेस क्या है एंड सीरियस सोशल ड्रामास बेसिकली वो लिखता था, ठीक है। बहुत ही सोशल ड्रामास जिसमें सोशल इश्यूज जो है वो आएंगे, वो वाली चीजें वो लिखता था, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड थिएटर जो है, जो इसने बेसिकली कंसेप्ट जो थर्ड थिएटर का था, उसने उसको दो फॉर्म्स ऑफ स्टेज के अंदर बांटा था। फर्स्ट वाज आंगन मचा एंड नेक्स्ट वाज मुक्ता मचा, ठीक है। ये दो टाइप्स ऑफ स्टेजेस थे, ठीक है, यानी कि जहां पे परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द ऑडियंस, जो परफॉर्म कर रहे हैं एक्टर्स और उन ऑडियंस के बीच में, जिसमें कोई बैरियर ना हो। इट इज कॉल्ड आंगन मचा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ऑडियंस है, इट सीट्स अराउंड बेसिकली अराउंड द हॉल, ठीक है, कॉरिडोर एनवायरनमेंट में होगी, एंड इट मेंटेन्स सच अ स्टेज कि एक स्टेज के ऊपर हो रहा है एंड आसपास ऑडियंस बैठी है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड द मुक्ता मचा इज टोटली